नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में शहीद 3 जवानों में से 2 गाजीपुर के मनोज कुशवाहा और राजस्थान के जोधपुर के प्रभु सिंह को आज अंतिम विदाई दी जाने वाली है। देखने के लिए बोले थे ना, चेहरा देखने के लिए बोले थे वहाँ। जोधपुर के शेरगढ़ से ये आप इस वक्त सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। माछिल सेक्टर में शहीद 3 जवानों में से 2 गाजीपुर के मनोज कुशवाहा और राजस्थान के जोधपुर के प्रभु सिंह को ये अंतिम विदाई दी जाने वाली है। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं वहीं से, जोधपुर के शेरगढ़ से। मंगलवार को देश की रक्षा करते करते मनोज कुशवाहा और प्रभु सिंह के साथ साथ गाजीपुर के ही शशांक सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। शहीद मनोज और शहीद प्रभु सिंह को आज नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। शहीद हुए प्रभु सिंह सिर्फ 25 साल के थे। 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी और 10 महीने की एक बेटी पलक है। शहादत के अगले दिन यानी कल बुधवार को उनका जन्मदिन भी था। गाजीपुर के शहीद मनोज का शव उनके पैतृक गांव बद्धूपुर लाया गया। अपने शहीद लाल को देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा है। मनोज कुमार कुशवाहा 57 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। तिरंगे में लिपटे शव को देखकर वहां मौजूद हर शख्स रो पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। हर कोई यही चाहता है कि एक के बदले अब 10 सिर वापस लाए जाएं पाकिस्तान से। शहीद मनोज अमर रहे के नारों से पूरा गाजीपुर गूंज रहा है और शहीद प्रभु सिंह अमर रहे के नारों से शेरगढ़ भी गूंज रहा है। शहीद मनोज के 7 साल की बेटी मुस्कान और 4 साल के बेटे मानव को देखकर आंखें छलक उठती हैं। अब ये कभी अपने पापा के कंधों पर झूल नहीं पाएंगे। उनके पापा देश के लिए शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। पापा, तुम बिन अब कौन बनेगा मेरा घोड़ा। सदा के लिए छूट गया तुम्हारा साथ। पापा, तुम कहाँ चले गए। जो चाहिए मैं लाऊंगा। पापा, तुम कहाँ चले गए। पापा कह रहे थे कि बेटा तुम अच्छा से पढ़ाई करना। मैं बनूंगी तुम्हारी अच्छी बिटिया। मैं करूंगी पापा के सपने पूरे। अब मैं लड़ूंगी पापा की लड़ाई। मेरे पापा का शहीद हो गया, मैं भी पापा जैसे बनूंगी और उनकी जैसे लड़ाई करूंगी और उनका सपना पूरा करूंगी। शहीद पापा की सोल्जर बिटिया। शहीद मनोज को अंतिम विदाई देने पूरा गाजीपुर उमड़ पड़ा है। हर आंख रो रही है, हर आंख नम है। हर जुबां पर सिर्फ शहीद मनोज की शहादत का जिक्र है। शहीद मनोज के मासूम बच्चों का चेहरा देखकर आंखों में आंसू छलक आते हैं। पापा को आज अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं गांव के लोग, देश के लोग, और ये देश इस शहादत को कभी भुला नहीं पाएगा। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे। विशाल इस वक्त वहीं मौजूद हैं। विशाल, ये जो नारों की गूंज है यहाँ तक पहुँच रही है और जो आंखों से आंसू झलक रहे हैं परिवार वालों के, वो भी हम तक पहुँच रहे हैं। एक अपने परिवार वालों को खोने का गम क्या होता है, ये परिवार वालों से पूछिए। पूरे देश को, परिवार वालों को, गांव वालों को इस शहादत पर फक्र है, गर्व है।
लेकिन इस बार ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो गुस्सा है लोगों के जहन में, वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बिल्कुल मीमांसा जी, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर जितने आसपास के लोग हैं गांव में, मैं गाजीपुर के तमाम लोगों से मिला, हर कोई ये कह रहा है कि इस बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। मीमांसा जी, मैं पिछले 2 दिनों से यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, परिवार के लोगों से जब मिल रहा हूँ तो आंखों में खुद आंसू आ जा रहे हैं। किसी की छोटी सी बिटिया है, किसी के परिवार में इतना ज़्यादा गम का माहौल है, जो रिश्तेदार हैं, किसी का भतीजा है, किसी की भांजी है, हर किसी के आंखों में यहाँ आंसू दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस दर्द का अंदाज़ा हम और आप उतना नहीं कर सकते हैं जितना परिवार के लोग कर रहे हैं। वो स्थिति कुछ ऐसी यहाँ पर बनी हुई है मीमांसा जी। और फिलहाल मैं अंतिम संस्कार जहाँ पर होता है गाजीपुर में गंगा घाट के पास मौजूद हूँ। मनोज कुशवाहा के परिवार के लोग, उनके साथी और गाजीपुर के तमाम लोग उनके साथ में गाजीपुर घाट के लिए गांव से रवाना हो गए हैं। उनके पार्थिव शरीर को यहाँ गंगा घाट पे लाया जाएगा और अब से लगभग 45 मिनट बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये और हम एक चीज़ और बता दें कि मनोज कुशवाहा का पार्थिव शरीर लेकर उनके घर वाले, उनके साथ के लोग बद्धोपुर गांव से निकल चुके हैं। लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर गंगा का घाट है जहां पर आज उनको अंतिम संस्कार दिया जाएगा। सेना के लोग यहां पर शोक सलामी देंगे अंतिम संस्कार के मौके पर। और उससे पहले हम एक बार जरा अपने दर्शकों को तस्वीरों में दिखा दें कि यहाँ पर तमाम लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त टेलीविज़न पर या जिनको जानकारी मिली है, वो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि मनोज कुशवाहा के साथ में पूरा एक आपके जो एक हुजूम लोगों का सड़कों पर उतरा है, वो उनके साथ में आ रहे हैं गंगा घाट तक। और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर किस तरीके इनका क्या कहना है, जो गुस्सा लोगों में है। हम अलग अलग लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान का इलाज अब क्या है? गाजीपुर से एक स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक और चाहिए। इसका 30 लोगों को मारना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। जी कम से कम इससे भी जबरदस्त तगड़ा स्ट्राइक होना चाहिए। जैसे कि 3 लोग हमारे भारतीय जवान मारे जाते हैं, कम से कम 3 की जगह 30 मारे जाएं, तब हम मारे जाएं। संतुष्टि क्या मिलेगी। कहेंगे आप? पाकिस्तान का इलाज क्या है अब? तो देखिए मीमांसा जी, यहाँ पर जो लोग टेलीविजन देख रहे हैं, जिन लोगों ने समाचार सुना कि आज इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा शाम को, ये समाचार सुनकर ये लोग गंगा घाट पर पहुंचे हैं जहां पर आज मनोज कुशवाहा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, ये जो भावना है जो वहां से आप दिखा रहे हैं, ये दरअसल हर भारतवासी के जहन में इस वक्त उमड़ रही है कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तो उसे उसकी भाषा में समझाना अब बहुत जरूरी हो गया है। एक के बदले अब 30 सिर वापस लेकर आने चाहिए। और आप देख रहे हैं माहौल कितना गमगीन है, और आप परिवार वालों का हौसला देखिए, उनका जज्बा देखिए। वो बिटिया मुस्कान जिसकी मुस्कुराहट छिन गई, जिसके पापा चले गए, लेकिन जज्बा और हौसला बुलंद है और वो कह रही है कि अपने पापा के अधूरे सपनों को वो पूरा करेगी, इस लड़ाई को वो पूरा करेगी।